नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम फिर चर्चा करेंगे एक रेलवे की और भर्ती पर, जिसमें कि हाल ही में 4096 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि एक अप्रेंटिस के तौर पर निकाली गई संख्या है। ये 4096 पद हैं। ये किसके तौर पर निकाले गए हैं? रेलवे अप्रेंटिस। ये किस क्षेत्र में है? तो ये आपके रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्दर्न रीजन, यानी कि जो आपका दिल्ली NCR है, यानी कि दिल्ली बोला गया कि RCNR, यानी कि दिल्ली रीजन क्षेत्र जो है उसमें अप्रेंटिस फॉर्म यानी कि 2024 के 4096 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये अप्रेंटिस वैकेंसी कौन सी है, क्या पहली बार आई है? तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ी हम बाद में बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और क्या क्या इसमें आयु सीमा मांगी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लें कि कितने पद हैं। 4096 पद हैं, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। जैसे कि अगर कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर कितने 4096 पद हैं। अगर इसके फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 16/8/2024 यानी 16 अगस्त 2024 यानी इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं। और आप इसकी लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट क्या है? 16/9/2024, अर्थात 16/8/2024 से 16/9/2024 के बीच आप इसका फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो जनरल, OBC और EWS की जो फीस है वो 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, और SC ST की 0, यानी ये जो फीस है आपकी मेल कैटेगरी के लिए है। कितने? किसके लिए? मेल, यानी कि पुरुषों के लिए जो फीस है वो आपका 100 रुपये की फीस है जनरल, OBC और EWS, और SC और ST के लिए 0 रुपये, यानी कोई फीस नहीं है। वहीं अगर महिला की बात करें, कि फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनकी 0 फीस है, यानी कोई भी फीस यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु जो मांगी गई है यहाँ पर, न्यूनतम आयु जो मांगी गई है वो 15 वर्ष मांगी गई है, और अधिकतम जो मांगी गई है वो 24 वर्ष है। वहीं आयु में छूट इसके बाद जो SC OBC को रिजर्वेशन मिलता है वो अलग यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि प्रत्येक वैकेंसी में मिलता है। तो कितनी आयु है यहाँ पर? 15 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 24 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। यहाँ पर योग्यता क्या मांगी गई है? तो योग्यता के बारे में बोला गया कि क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए विद, यानी कि संबंधित ट्रेड है, रिलेटेड ट्रेड में यहाँ पर आपके पास ITI होना जरूरी है। हाई स्कूल पास होना चाहिए, उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, और उसके साथ में आपको आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि संबंधित ट्रेड में, क्योंकि इसमें कई प्रकार की ट्रेड हैं। तो ट्रेडों के बारे में आपको बता देता हूँ, ट्रेड क्या क्या, जैसे कि कहीं किस क्षेत्र में कौन सी वैकेंसी है वो भी आपको बता देता हूँ, और जो उसकी ट्रेड है वो आप चेक कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में पूरी, उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म डालेंगे। जैसे कि लखनऊ की बात करें 1607 है, अम्बाला में 494 है, मुरादाबाद में 16 है, फिरोजपुर में 459 है। ऐसे ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल दे रखी है, कहाँ पर कितनी पोस्ट है। अब यहाँ से जो सवाल बनेगा, जो हमारे पास सवाल है, कि सवाल ये है कि ये अप्रेंटिस होता क्या है? जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है ये होता क्या है? तो देखिए, अप्रेंटिस उन व्यक्तियों के लिए है, जैसे कि मान लीजिए ये एक नौकरी नहीं है परमानेंट, और नौकरी भी है, नौकरी परमानेंट नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी होती है और ये गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे में होती है। तो रेलवे में क्या है, आपको बुलाया जाएगा, जैसा कि न्यूनतम आयु 15 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल का पास का, और ITI आप जा सकते हो अप्रेंटिस में, इस पर फॉर्म डाल सकते हो और अप्रेंटिस कर सकते हो। उस दौरान आपको सैलरी भी दी जाएगी, यानी इतनी नहीं जो आपके रेलवे में मिलती है, उससे कम आपको सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अप्रेंटिस, यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, यानी जो कार्य रेलवे विभाग में होते हैं वही कार्य आपको सिखाए जाएंगे। और जब कोई भी रेलवे में वैकेंसी आएगी परमानेंट वाली, तो आपको वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, पहले आपको जॉब मिलेगी। तो अप्रेंटिस का बहुत बड़ा फायदा, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वहाँ के बाद आप कहीं भी जा सकते हो, रेलवे नहीं, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए। और दूसरी बात, आपको इस दौरान सैलरी भी मिलेगी, और जैसे ही रेलवे में कोई भी वैकेंसी आएगी तो अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से आरक्षण होता है, वहाँ पर आपकी नौकरी आसानी से लग सकती है। तो यह है अप्रेंटिस का फायदा, इसको बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। तो आप जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसकी आयु इतनी है और आपके पास हाई स्कूल और ITI है, तो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा, और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसी वीडियो पहुंच रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।